नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 18 जून की स्पीड न्यूज़। मरकजी वजीर सुरेश गोपी ने कहा है कि आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी मुमकिन नहीं। इन्होंने बताया कि हालिया इजाफा फौरन वापस नहीं लिया जा सकता और तेल की सप्लाई मामूल पर आने में वक्त लगेगा। हुकूमत के मुताबिक मगरबी एशियाई कशीदी के बाद तेल कंपनियों और मरकज को माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। हैदराबाद के करीब तुर्कापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में एक खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। करीमनगर से आने वाली ब्रीजा कार बेकाबू होकर डिवाइडर और फिर एक लॉरी से टकरा गई। हादसे में चंद्रशेखर, इनकी बीवी रेखा और 2 साला निहाल हलाक, जबकि 7 साला रोहित जख्मी हो गया। रियाज में हिंदुस्तानी सफारत खाने के नायब सफ़ीर अबू माथन जॉर्ज ने सऊदी इंडिया बिजनेस कौंसिल के नायब चेयरमैन अली अल-यामी से मुलाकात की। इन्होंने कौंसिल के क़याम पर मुबारकबाद देते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। केरला से लाई गई हथिनी श्रीदेवी बीबी के अलम के तारीख़ी जुलूस में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। हथिनी को HEH निज़ाम ट्रस्ट औक़ाफ़ कमेटी, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और तेलंगाना हुकूमत के ताउन से लाया गया। फ़िलहाल इसे नूरखां बाज़ार में वाक़ कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में रखा गया है। यौम आशूरा के बीबी के अलम के जुलूस में हज़ारों अज़ादार शरीक होंगे, जबकि 4 मुहर्रम को रिहर्सल मुनक़िद की जाएगी। हेडफास्ट ने शहर के 45 होटलों और 8 यूनिट्स पर कार्रवाई करते हुए 825 किलो मिलावटी पनीर सीज कर लिया है। हुकाम के मुताबिक पनीर मसनूई दूध, निशास्ता, ज़ायद पानी और नॉन मिल्क फैट से तैयार किया जा रहा था। फूड सेफ्टी उसूलों के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी और साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने चंचलगुड़ा जेल जाकर साबिक रुकन पार्लियामेंट और साबिक रुकन असम्बली बलका समन से मुलाकात की। इन्होंने दावा किया है कि बलका समन को कांग्रेस पार्टी के दर्ज करदा मुकदमे गिरफ्तार किया गया है। इस मौके पर आरकला कमीशन रेड्डी, पी प्रभाकर रेड्डी और शेर रमन भी मौजूद थे। रहनुमाओं ने बलका समन से इजहार यकजहती करते हुए इनकी खैरियत दरियाफ्त की। कल्याण में एक खातून ने शौहर और ससुराली अफराद पर जहेज न लाने पर तशद्दुद और ज़बरदस्ती सर के बाल मुंडवाने का इल्ज़ाम लगाया। खातून ने दौरान हमल मारपीट, भूखा रखने और गर्म पानी से जलाने के इल्ज़ाम भी आयद किए हैं। पुलिस ने शौहर समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। महबूब नगर के देवरकदरा में तेज़ हवाओं और ज़ालाबारी के दौरान ज़ेर तामीर इमारत की दीवार एक बुलेरो गाड़ी पर जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार 2 अफराद जगन्नाथ रेड्डी और संतोष शदीद जख्मी हुए और अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ गए। दोनों मुतवफ़ियान भारत माला रोड प्रोजेक्ट के मुलाजिमीन थे, जबकि वाक़े से इलाक़े में गम की लहर दौड़ गई है। आंध्र प्रदेश के ज़िले अन्नामया में एक ट्रांसजेंडर मधुश्री पर लोगों को रूहानी इलाज, खुफिया खजाने और आसेब दूर करने के नाम पर धोखा देकर लाखों रुपए बटोरने के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। मुतासरीन के मुताबिक इसने कई ख़ानदानों से मुख्तलिफ बहानों से रकम हासिल की और एक ग्रोह के ज़रिए शादियों में भी पैसे वसूल किए जाते थे। तकरीबन 13 ख़ानदानों के मुतासर होने का दावा किया गया, जबकि मुतासरा अफराद ने मामले की गैर जानबदाराना इन्वेस्टिगेशन और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना में मुख्तलिफ सड़क हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। जनगांव में तेज़ रफ्तार लॉरी की टक्कर से 3 अफराद जान बहक हुए, जबकि मेरचल के तुर्कापल्ली इलाके में कार और लॉरी के तसादुम में एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। विकाराबाद में टिप्पर लॉरी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जावेद पाशा जाँ बहक हो गए। पुलिस ने तमाम मामलात की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। नैनीताल में एक टेम्पो ट्रैवलर 25 मीटर गहरी खाई में गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक और 27 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे का शिकार तमाम अफराद गाजियाबाद और मेरठ के एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और सैर व तफरीह के बाद वापस लौट रहे थे। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जिनमें 21 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही। केरला में एक चोर शादी की तकरीब में दाखिल होकर खातून का हैंडबैग चुरा ले गया और दावतनामे पर दर्ज पते की मदद से दुल्हन के घर पहुंच गया। मुलजिम ने घर में मौजूद मोमर खातून को चाकू दिखाकर जेवरात और नकद रकम लूट ली। पुलिस ने 500 से ज़्यादा CCTV फुटेजेस की मदद से गुजरात की रिहायशी मुलजिम बख्शू अली को गिरफ्तार कर लिया।
155 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड में ईडी ने करनाल, दिल्ली और गोवा में 11 मुकामात पर छापे मारे हैं। महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड पर बैंकों को 155 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। जाली डॉक्यूमेंट्स और फर्जी दरामदात के जरिए धोखाधड़ी की इन्वेस्टिगेशन है जारी। 21 जून को होने वाले नीट यूजी दोबारा इम्तिहान के लिए रायपुर इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कलेक्टर ने इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना करके पानी, सफाई, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत दी है। ज़िले में 25 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर खालिबाफ ने कहा है कि ईरान अब ताकत की पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा है। इन्होंने कहा है कि आबनाए हरमज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं आ जाएगी और जहाज़ों से खदमात के औज़ फ़ीस वसूल की जाएगी। मुआहदे के तहत ईरान में $300 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी किया गया। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के 2 निजी सिक्योरिटी अफसरान को हटाए जाने पर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया। रियासत इंतजामिया ने कहा कि ये तब्दीली मामूल के रोटेशन सिस्टम के तहत की गई है। टीएमसी रहनुमा डेरेक ओब्रायन ने सिक्योरिटी में कमी का इल्ज़ाम लगाते हुए तशवीश का इजहार किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ तय पाने वाले मफाहमती याददाश्त अभी हतमी मुआहदा नहीं है। इन्होंने खबरदार किया है कि अगर ईरान मुनासिब रवैया अख्तियार ना करे तो फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू की जा सकती हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के पास तमाम ऑपरेशन बदस्तूर मौजूद है। इन्होंने आबनाए हरमज़ में बहरी आमदोरफ्त की बहाल तो भी ज़रूरी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद फ्रांस के दारकूमत पेरिस पहुंच गए। पेरिस में हिंदुस्तानी बरादरी ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और इनसे मुलाकातें किए। मोदी आज कारोबारी रहनुमा और फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। वो शाम में हिंदुस्तानी बरादरी से खिताब के बाद वतन वापस रवाना होंगे। हैदराबाद और इसके मशरक़ मज़ाफ़ाती इलाक़ों में आज शाम गरज और चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। गटकेसर, अब्दुल्लापुर मेट, पैगम्बरपेट और दीगर इलाक़ों में मूसलाधार बारिश मुतवक्को है। यादादरी, भोनगिर, जनगांव, नलगोंडा और सूर्यापेट में भी शाम तक बारिश की पेशनगोई की गई है। शहरियों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया गया। हैदराबाद के गुडिमलकापुर इलाके में पुलिस ने 8 जिम मराकज़ पर अचानक छापे मारकर ममनुआ स्टेरॉइड और मज़र सेहत प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जांच की। पुलिस ने जिम मालिकान और अमले से पूछगछ करते हुए सख्त हिदायत दी है कि गैर कानूनी या नुकसानदाह अद्वियात का इस्तेमाल ना किया जाए। हुक्काम ने खबरदार किया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। मुंबई में शिवसेना के एमएलसी मनीषा कयांदे ने शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय रावत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो उद्धव ठाकरे की जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने रिवायत की मुबैना सख्त ज़बान और बयानात पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तर्ज अमल से पार्टी कारकुनों और अरकान पार्लियामेंट में बेचैनी पैदा हो सकती है। मुंबई के विरार में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाइयों के खौफ से मुबैना तौर पर बड़ी मकदार में मियाद ख़त्म शुदा मक्खन और ख़राब नूडल्स सड़क किनारे फेंक दिए गए। मुकामी अफराद ने इसे सेहत आमा के लिए ख़तरा करार देते हुए ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। संजय रावत ने पार्टी इजलास में गैर हाजिर अरकान पार्लियामेंट पर सख्त तनकीद की है। इन्होंने कहा कि इन अरकान को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे। रिवायत के मुताबिक गैर हाजिरी पार्टी निज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी है। मामला शिवसेना यूबीटी में अंदरूनी अख्तिलाफ़ात से जोड़ा जा रहा है। गाजियाबाद में एक हिंदुत्व तंजीम के रहनुमा सत्यम पंडित ने हिंद विहार में वाक़ हज हाउस को गौशाले में तब्दील करने का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो में इसने दावा किया है कि ये इमारत इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है। इसका कहना था कि इस इमारत को गाय पालने के मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और सियासी हलकों में बहस शुरू हो गई। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि TGSRTC के रिटायर्ड मुलाजमीन ने RTC भवन के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन इंतजामिया से साल 2017 और 2021 के बकाया जात फौरी अदा करने का मुतालबा किया। इनका कहना था कि कई बरस गुजरने के बावजूद वाजिबात की अदायगी नहीं की गई। मुलाजमीन ने खबरदार किया है कि मुतालबात पूरे ना होने पर एहतजाज मजीद तेज किया जाएगा। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन
شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔